समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद आजम खान ने उत्तर प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए बरेली हिंसा के मामले में भेदभाव और गैरकानूनी कार्रवाई का आरोप लगाया है। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर क्षेत्र के चकिया गांव में एक निजी कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में आजम खान ने कहा कि राज्य सरकार एक विशेष वर्ग को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि बरेली में हुई हिंसा के बाद बुलडोजर कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ है। जब आरोपी मुस्लिम, यादव या पीडीए वर्ग से आता है तो बुलडोजर बहुत तेजी से चलता है। जिस दिन लाठीचार्ज हुआ वह बहुत बर्बर था और उसके बाद की बुलडोजर कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन करती है। आजम खान ने सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि यदि आरोपी मुख्यमंत्री की अपनी जाति या सत्ता से जुड़ा हुआ होता है तो कार्रवाई में ढील मिलती है। उन्होंने इसे सरकार की भेदभावपूर्ण नीति करार दिया। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि बुलडोजर कार्रवाई को किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। बावजूद इसके राज्य सरकार इस तरह की कार्रवाई कर रही है। सपा प्रवक्ता ने बहुजन समाज पार्टी पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बसपा अब समाप्त पार्टी बन गई है और वह किसी भी गंभीर सामाजिक मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि इलाहाबाद में पुलिस हिरासत में एक दलित युवक की मौत हो गई, लेकिन बसपा ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसी तरह आगरा, रामपुर और हापुड़ में घोड़े पर चढ़कर बारात जाने वाले दलितों को पीटा गया, फिर भी बसपा चुप रही। उन्होंने यह भी दावा किया कि केवल समाजवादी पार्टी ही विपक्ष में रहकर दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के मुद्दों को उठाती रहती है। दलित समाज जानता है कि उनका भविष्य केवल समाजवादी पार्टी में सुरक्षित है। आजम खान ने बसपा की रैली रणनीति पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अगर केवल रैलियों के आधार पर चुनाव जीते जाते तो सभी पार्टियां ऐसी रणनीति अपनाती। देखिए, समाजवादी पार्टी तो हमेशा ये मानती रही है कि देश में सद्भाव होना चाहिए और जो देश की गंगा जमनी तहजीब है उसका सम्मान किया जाना चाहिए, और कहीं कोई परेशानी होती है कानून को संविधान के अनुसार काम करना चाहिए, न कि वर्ग विशेष को परेशान करने की कोशिश करनी चाहिए। बरेली हिंसा में कहीं न कहीं जो एक समुदाय विशेष मुस्लिम है उसे परेशान करने की कोशिश की जा रही है। लगातार ये कोशिश की गई है। चाहे जिस दिन लाठीचार्ज हुआ, बहुत ही बर्बर लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज आदमी भीड़ को हटाने के लिए, इतने बर्बर लाठीचार्ज की जरूरत नहीं थी भीड़ तितर बितर करने के लिए। उसके बाद जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई वो सुप्रीम कोर्ट के नियमों को बिल्कुल ताक पे रख के हुई है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अभी बाहर कल कहा है कि बुलडोजर एक्शन कहीं से भी उसको सही नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश की सरकार सारे नियमों को ताक पे रख के ये कार्रवाई कर रही है। हाल ही में आजमगढ़ में घटना हुई थी, 7 साल की मासूम की हत्या हो गई थी, तो उसमें समाजवादी पार्टी बुलडोजर की मांग कर रही थी। एक तरफ आप लोग सही नहीं है कार्रवाई और मांग की जा रही थी। नहीं, तो समाजवादी पार्टी कहती यह है कि जब आरोपी मुस्लिम दिखता है, यादव दिखता है या पीडीए दिखता है तब तो आपका बुलडोजर बहुत तेज चलता है। जब वही आरोपी स्वजातीय मुख्यमंत्री का हो जाता है तो बुलडोजर का तेल खत्म हो जाता है। सवाल ये है, सवाल ये नहीं है कि हम बुलडोजर एक्शन के बिल्कुल खिलाफ हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो नियमावली है हम उसी का पालन करना चाहते हैं। देखिए, वो उनकी शैली है। वो समाजवादी पार्टी के माननीय आजम खान साहब संस्थापक सदस्य हैं, फाउंडर मेंबर हैं और गार्जियन हैं। तो किसी तरह का समाजवादी पार्टी में लेके किसी भी तरह का कोई शक या कोई गुंजाइश नहीं है, किसी भी तरह का संदेह नहीं है समाजवादी पार्टी को। ये तो मीडिया, सोशल मीडिया और जो विपक्षी दल है उन्हें इस तरह की चीजों में मसाला मिलता है, तो वो इसलिए इसको बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। वो समाजवादी पार्टी के थे, हैं और रहेंगे। संस्थापक सदस्य हैं, गार्जियन हैं, हम सबके नेता हैं वो, उसमें किसी भी तरह की कोई शक नहीं है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी आज समाप्त प्राय पार्टी है। वो कितनी भी कोशिश कर ले, समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए में दलित के साथ हर मौके पे खड़ी है। कोई भी मौका हो, अभी आपने देखा है इलाहाबाद में एक दलित युवक थाने में ले जाया जाता है और पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो जाती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी बोलने को तैयार नहीं है। आगरा, रामपुर, हापुड़ में
घोड़े पे चढ़ के बारात जाते हुए दलित पीटा जाता है, बहुजन समाज पार्टी बोलती नहीं है, समाजवादी पार्टी बोलती है। तो तमाम जो दलित के मुद्दे हैं वो आज समाजवादी पार्टी उठा रही है, बहुजन समाज पार्टी उठा नहीं रही है। 2024 में भी लोगों ने हमें वोट दिया है, समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। आगे वो जानते हैं कि जो दलित का भविष्य है वो समाजवादी पार्टी में है, बहुजन समाज पार्टी में नहीं है। 10 साल में एक रैली करने से अगर चुनाव जीते जाते तो सब लोग पैसा लगा के रैली करते, दिन भर रोजमर्रा की राजनीतिक गतिविधियां न चलाते। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।